बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। पिछले भाग में आप लोगों ने हमारे द्वारा नए महाभारत से लाख का घर कथा का श्रवण किया। लाख के महल से निकलने के बाद पांडव माता कुंती सहित गंगा नदी के किनारे आकर विदुर की नौका से गंगा को पार करके जिस वन में पहुंचते हैं उस वन की कथा हम आपको लेकर आ रहे हैं आपके सन्मुख। और वहां जो घटना घटित होती है उस कथा का नाम है हिडिम्बवध। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं हिडिम्ब और हिडिम्बा की शादी महाबली भीम से हुई। हिडिम्बवध की कथा मैं आप लोगों के सन्मुख लेकर आ रहा हूँ। आशीर्वाद चाहता हूँ। बोलिए सांचे दरबार की। हिडिम्ब नाम का एक राक्षस इस जंगल में रहता था। 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 मनुष्य गंध पाने पर ही वो बाहर नहीं निकलता था। एक बहन थी उसके केवल नाम हिडिम्बा था। नाम हिडिम्बा शादी उसकी नहीं हुई जंगल यौवन था। गंगा के पास जिस वन में पांडव पहुंचे मां कुंती के साथ में, इस वन में एक राक्षस रहता था जिसका नाम था हिडिम्ब। हिडिम्ब नाम के उस राक्षस की एक बहन थी जिसका नाम था हिडिम्बा। मित्रों, हिडिम्ब की एक खासियत थी कि वो अपने गुफा में कंदरा में रहता था और जब मनुष्य की गंध उसके नाकों में पड़ती थी तब वो उस कंदरा से, उस खोह से अपनी गुफा से बाहर आता था। मां कुंती के साथ भ्रात सब इस जंगल में रुके जहां। मां कुंती के साथ भ्रात सब इस जंगल में रुके जहां। मनुष्य गंध जब मिली दैत्य को बावट पर चढ़ गया। अपनी बहन हिडिम्बा को उस पट पर उसने बुझवाया। कुंती सहित सभी को उसने इंगित करके दिखलाया। बोला बहन सूरत लाओ मगर अच्छा भोजन आज मिलेगा। आया होगा अच्छा भोजन आज मिलेगा। वो हिडिम्ब नाम का दैत्य उस जगह पर पहुंचा जहां माता कुंती सहित पांचों भाई विश्राम कर रहे थे। वहां पर पहुंचकर वट वृक्ष के ऊपर चढ़कर हिडिम्ब ने अपनी बहन हिडिम्बा को बुलाया
और आदेश दिया इन पांचों भाइयों सहित इस औरत को लेकर अपने गुफा में चलो, आज इनका आहार कर कर मैं अपना पेट भरूंगा। रूप भयानक बना लिए वो भीम निकट तब पहुंच गई, भीम निकट तब पहुंच गई। कुंती सहित सभी सोए थे, सभी बात नहीं हुई, सभी बात कृष्ण बड़ी उस बड़ी भीम पर जो करते थे रखवाली। सुंदर रूप बनाया उसने अपनी सुध बुद्धि खोला। हिडिम्ब का आदेश पाते ही हिडिम्बा पहुंच गई जहां चारों भाई विश्राम कर रहे थे। माता कुंती सहित पांचों भीमसेन उन लोगों की रखवाली कर रहे थे। वहां पहुंचकर एक नई घटना घटी। हिडिम्बा की दृष्टि भीमसेन पर पड़ी जो रखवाली कर रहे थे, और भीमसेन को देखते ही हिडिम्बा अपना सुध बुध खो बैठी और सुंदर रूप बनाकर भीमसेन के पास पहुंची और कहने लगी। बलि भीम ने देखा उसको, कहा कहाँ से आई हो तुम, कहाँ से मुझसे क्या मतलब है तेरा, इतनी क्यों घबराई मेरा असुर जात में धर्म दिया। मेरा ही भाई कितने हैं अपराधी। सुंदर रूप बना करके हिडिम्बा भीमसेन के पास जाती है। भीम ने देखा, पूछा, है सुंदर स्त्री है नारी, तुम यहाँ पर क्यों आई हो, मुझसे क्या काम है। परिचय देने लगी हिडिम्बा, कहने लगी मेरा नाम हिडिम्बा है, असुर कुल में दैत्य कुल में जन्मी हूँ और मेरा भाई हिडिम्ब है। मित्रों, इतना कहकर हिडिम्बा और भीमसेन के बीच में क्या वार्तालाप हुई, आगे क्या हुआ, यह आपको हिडिम्ब वध की कथा के दूसरे भाग में सुनाएंगे। बोलिए साचे दरबार की जय।